मदीना में उस दिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे पूरी कायनात भी गम में डूबी हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा तेजी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रही थीं। उस दिन आसमान का चांद भी मुरझाया हुआ सा लग रहा था। सहाबाए इकराम बैठे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी का दिल पत्थर की तरह भारी हो चुका था। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, बस खामोशी में हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में अपने घर में मौजूद थे। पास ही हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा और उम्मुल मोमिनीन आयशा रजियल्लाहु अन्हा मौजूद थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अबू बकर को खबर दो। लेकिन वो खबर देने से पहले ही कमरे में दाखिल हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे सहाबा का खास ख्याल रखना। ये बातें हो ही रही थीं कि अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब सा नूर घर के आसपास फैलने लगा। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। घर के बाहर एक हसीन व जमील शख्सियत खड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे के बाहर कौन है? ऐ फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही। वो बेहद हसीन जमील शख्स हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वो ऐसी हसीन हस्ती हैं जो जहां जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। वो और कोई नहीं बल्कि हजरत अजराइल फरिश्ता है। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने सलाम करके घर में दाखिल होने की इजाजत मांगी और कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है और मुझे आपके पास भेजा है। या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो ही रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा। आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अजराइल, मेरा तो अल्लाह से एक बात कहना बाकी है। अजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सी बात बाकी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्रील कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनते ही फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर नूर की रोशनी फैल गई और उस नूर के बीच में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ भाई जिब्रील, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या होगा? तुम मेरे रब से जाकर इसका हाल मालूम करो। ये सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के अर्श की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे, लेकिन इसके बावजूद अजीम रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्रील, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे अजीम रब, मैं तो आपके प्यारे हबीब, आपके प्यारे रसूल के लिए रो रहा हूँ और आपके प्यारे रसूल अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ जिब्रील, जाओ और ये खुशखबरी दे दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत के लिए जितना मोहब्बत और रहम करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। कयामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक खुश नहीं होंगे, तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये खुशखबरी मिलते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम निहायत तेजी के साथ रसूलुल्लाह के घर में दाखिल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ भाई जिब्रील, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया और तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है और आपको खुशखबरी दी है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज के बाद मैं कभी वही लेकर नहीं आ सकूंगा।